आज मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ के ऐसे शिव मंदिर में लेकर आया हूं जहां की मान्यता है कि वहां पर स्वयं भगवान शिव विराजमान है। अगर आप महाकुंभ संगम स्नान करने के लिए आ रहे हैं और इस शिव मंदिर में नहीं आए तो आपके पाप तो धुल जाएंगे लेकिन यात्रा सफल नहीं होगी। और इसीलिए अपने यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये मंदिर है कहाँ पर और यहाँ पर पहुँचे कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं राम की दुनिया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के महाकुंभ में। करोड़ों लोगों ने आकर प्रयागराज के महाकुंभ में अपने पाप तो धो लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में वो यहाँ के प्रमुख स्थान नहीं जा पाए। कुंभ में मैंने ऐसे भी लोगों को आते हुए देखा है जो शारीरिक रूप से विकलांग थे लेकिन मानसिक रूप से हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए जिन्हें मौका मिला है महाकुंभ के संगम स्नान करने का। अब ये महाकुंभ पूरे 140 साल के बाद लगेगा जिसमें हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। और इसीलिए अगर संगम के बहाने आपको अच्छा मौका मिला है यहाँ पर घूमने का तो यहाँ के प्रमुख स्थानों पर जरूर जाएं। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले में स्वयं देवी देवता रूप बदलकर संगम स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर स्नान करने से पाप तो धुलते ही हैं लेकिन भाग्य का भी उदय होता है। संगम तट जहाँ पर गंगा, जमुना और अदृश्य हुई सरस्वती का संगम है। इसी संगम तट पर एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी रचना आज से कई सालों पहले हुई और माना जाता है कि उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्रयागराज में मौजूद कई मंदिर न ही केवल आध्यात्मिक साधना के केंद्र हैं, बल्कि ये लोगों को सच्चाई और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। अभी हम मंदिर के बिल्कुल प्रमुख द्वार पर हैं, जहां पर विशालकाय हाथी का निर्माण किया गया है। श्री आदि शंकर विमान मंडपम, जिसे शंकराचार्य मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में पूरे 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर पर आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र रूपों के दर्शन होते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं, स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। इस मंदिर में कैमरा वैसे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन संगम के भीड़ के चलते मुझे यहाँ पर शूट करने का मौका मिल गया था। इस मंदिर का निर्माण 1986 में काची कामकोटी पीठ के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती की पहल पर हुआ था। यह मंदिर आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं और हिंदू धर्म की 3 प्रमुख धाराओं शैव, वैष्णव और शक्तिवाद का प्रतीक है। 130 फीट ऊंचा ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसमें 4 मंजिलें हैं जिसमें प्रत्येक मंजिल का अपना धार्मिक महत्व है। पहले मंजिल पर आदि शंकराचार्य की मूर्तियां स्थापित हैं। अभी हम दूसरे मंजिल पर खड़े हैं जो देवी कामाक्षी को समर्पित है। दूसरे मंजिल पर आपको 51 शक्तिपीठ के दर्शन होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर के दरवाजे आज भी उतने विशालकाय हैं जैसा कि आज से 100-200 साल पहले होंगे। एक बात तो है कि मंदिर का रखरखाव बहुत ही साफ और अच्छी तरीके से किया गया है। द्रविड़ शैली से बने मंदिरों के प्रमुख द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस मंदिर के जटिल नक्काशी और मूर्तियां अपने आप में अनोखा बनाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको दिव्य शक्ति का एहसास होता है। चलिए अब हम आपको देवी कामाक्षी के भी दर्शन कराते हैं। क्योंकि इस मंदिर की ऊंचाई पूरी 130 फीट है तो यहाँ के फर्स्ट फ्लोर से ही आप पूरे कुंभ के दर्शन कर सकते हैं। द्रविड़ शैली से बने हुए मंदिरों की खास बात होती है कि ये काफी ऊंचे और इसमें विशाल प्रांगण भी होते हैं। चलिए अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको देवी कामाक्षी के दर्शन होंगे। कामाक्षी देवी पार्वती देवी का ही रूप होती है। इन्हें प्रजनन, भक्ति, शक्ति और संतान की देवी माना जाता है। देवी कामाक्षी का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। कामाक्षी देवी को सिंदूर का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इन्हें इच्छा की देवी भी कहा जाता है। कामाक्षी देवी का पूजा का महत्व असम और बंगाल में बहुत ज्यादा है। असम के कामरूप में कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है। कामाख्या देवी की कथा का उल्लेख कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में मिलता है। कामाख्या देवी को तांत्रिक देवी भी माना गया है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आप बड़े ही संयम के साथ माता कामाक्षी की दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम मंदिर के दूसरे फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। इस फ्लोर पर आपको भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु की काली पत्थर से बनी हुई मूर्ति मौजूद है। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के 4 हाथ जीवन के 4 चरणों को दर्शाते हैं। पहला ज्ञान की खोज, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा वन से वापसी और चौथा संन्यास। इनके कानों के कुंडल 2 विपरीत चीजों के जोड़ को दर्शाती हैं, जैसे कि ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख। चलिए भगवान विष्णु के दर्शन के बाद एक बार फिर से आपको सेकंड फ्लोर से पूरे कुंभ का दर्शन करवा देते हैं। एक बात तो है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक है और इसी कारण से काफी लोग यहाँ पर आते भी हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि इस बार महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए पूरे 40 करोड़ लोग आए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है। एक आश्चर्य बात ये भी है कि ये मंदिर संगम द्वार से बिल्कुल पास में ही है। अगर आप संगम स्नान कर लेते हैं तो आप इस मंदिर पर पैदल चलते हुए आ सकते हैं। यहाँ पर खड़े होने के बाद मैंने भी थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। इस मंदिर की दीवारों पर आपको भगवान विष्णु के सभी रूपों के दर्शन होते हैं, चाहे वो वामन अवतार हो, परशुराम अवतार हो या भगवान राम का अवतार हो।
द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिरों में जटिल नक्काशी और मूर्तियां तो होती ही हैं। चलिए अब हम मंदिर के आखिरी और थर्ड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। इस फ्लोर पर 108 शिवलिंग विराजमान हैं, जैसा कि श्री सोमनाथ, श्री महाकाल, श्री विश्वनाथ। भगवान शिव के इन 108 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करने के लिए आप लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। इन 108 शिवलिंग में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, मंदिर में मौजूद भगवान शिव का ये शिवलिंग अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस संगम से बिल्कुल पास पड़ता है जहाँ पर गंगा, जमुना और अदृश्य हुई सरस्वती का मिलन होता है। श्री आदिशंकर विमान मंडपम की नींव 1969 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बी गोपाल रेड्डी ने की थी। 17 मार्च 1986 को ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। इस मंदिर में प्रयोग में लाया गया हर एक पत्थर दक्षिण भारत से लाया गया है। दोस्तों, गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने तपोबल से ये साबित किया कि इसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के बीच संवाद हुआ था। उन्होंने 1934 में प्रयागराज में ही चतुर्मास किया था। उन दिनों वो दारागंज के आश्रम में ठहरे हुए थे। वो प्रतिदिन पैदल संगम स्नान को आया करते थे। उस दौरान उन्हें 2 पीपल के वृक्ष के बीच में खाली स्थान नजर आया और उन्होंने अपने तपोबल से इस स्थान की महत्वता खुद जान ली और शायद यही कारण है कि इस स्थान पर आज इतना भव्य और सुंदर मंदिर खड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में कुंभ स्नान करने आ रहे हैं और आपको माता कामाक्षी, भगवान बालाजी और भगवान शिव के दर्शन करने हो तो इस मंदिर में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कर्म से ही जीवन की दिशा तय होती है और व्यक्ति को शुभ या अशुभ फल मिलता है। अच्छे कर्म करने से आत्मा का विकास तो होता ही है और व्यक्ति संतुष्ट महसूस करता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के चलते प्रयागराज को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है। ऐसा भी माना गया है कि अगर संगम किनारे आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपको नए वीडियो में। हर हर महादेव।